जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज शहजाद अहमद भट्टी यूट्यूब चैनल से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है और कौन सा कानून इसके बारे में डील करता है। तो आज हम जिस कानून के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसकी दफ़ा 17 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट दफ़ा है। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास इस वीडियो में इतना वक्त मिला तो हम दफ़ा 18 को भी डिस्कस कर लेंगे। क्या है, एक दफ़ा है जो दफ़ा 17 है उसमें बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और दफ़ा 18 में बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप अगर रजिस्टर ना भी करवाएं उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स पे भी हम वो डिस्कस करने के लिए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो दफ़ात है ये इन पे हम तफसीली गुफ्तगू कर लें। कानून की ज़ुबान यकीनन थोड़ी सी वो शकील होती है, जिससे आसान फ़हम बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और आज का ये बड़ा अहम टॉपिक है, आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है कि जब किसी दस्तावेज़ को आप रजिस्टर नहीं करवाते, ये भी हम इसके साथ ज़िम्ना डिस्कस करते जाएंगे कि जिस दस्तावेज़ को आप रजिस्टर करवाना ज़रूरी था और आप रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, और अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या कोई हकूक़ वो पैदा हुए या नहीं हुए। उसकी अगर एक डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी थी और आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो जनाब ये हम वो साथ साथ हम वो कानून को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कानून को पढ़ने के बाद कानून की मंशा क्या है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि जो कानून जिसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है वो है, जो डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और वो है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ये जो मुंदरजा झेल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। शैल बी रजिस्टर्ड लफ्ज़ है, शैल का इस्तेमाल, और उसके साथ है इफ़ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएट इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच एंड इफ़ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच एक्ट ऑफ 1864 और ये एक्ट की बात की गई है। तो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट है उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले ए पे बताया गया है कि गैर मनकूला जायदाद की हिबा के तमाम जो दस्तावेज़ात हैं उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, गिफ्ट, हिबा। उसके बाद नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच परपोर्ट और ऑपरेट और क्रिएट, हाँ जी, नॉन टेस्टामेंट्री जो दस्तावेज़ उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद ज़मीन के मुतल्लिका जितने भी लीज़ हैं, ठेके हैं, उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद वो कोई कंपोजिशन डीड है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद एक ऐसा कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी के मुतल्लिका कोई वो शेयर के मुतल्लिका कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। कोई डिबेंचर है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और कोई इंडोर्समेंट आपने की है उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और एनी डॉक्यूमेंट नॉट इटसेल्फ क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग लिमिट ऑफ एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अप फॉर or to own immovable property but merely creating a right to obtain other document which will when executed create, declare, assign, limit or extinguish any right, title, interest, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट ग्रांट किया उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।
कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने पार्टीशन की, उसके रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कोई आपने जो है ऑर्डर ग्रांटिंग है, एक लोन का ग्रांटिंग ऑर्डर, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। कोई सर्टिफिकेट है सेल के मुतलका, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। किसी खाते, किसी ठेके का, लीज का पार्ट, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाते तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू ऑपरेटिंग टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट बी डीम्ड टू रिक्वायर और ever to have required registration by reason only of the fact that such document contains a recital of the payment of any earnest money of the whole or any part of the purchase of money। तो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना इंतहाई ज़रूरी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाते तो उसको क्या होगा, यही समझा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि एवरी डॉक्यूमेंट वुड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द होल सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज लाइव। अच्छा, ये तो दफ़ा 17 की जो है वो कुछ तफसीर हमने जो है वो बता दी। आगे हम दफ़ा 18 पे आ रहे हैं जी। ये दोनों दफ़ात जो हैं ये एक दूसरे के साथ मुतल्लिक़ है। अब मिसाल के तौर पे any document not required to be registered under section 70 may also be registered under this act। वो डॉक्यूमेंट जो दफ़ा 17 में नहीं दिया गया, अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं या रजिस्टर नहीं करवाते, जो दफ़ा 17 में नहीं दिया गया, वो आपकी ऑप्शन है कि आप उसको रजिस्टर करवा लें या ना करवा लें। तो आज हमने जो है वो दफ़ा 17 से मुतल्लिक़ पढ़ा कि वो डॉक्यूमेंट जो दफ़ा 17 के अंदर दिया गया है उसकी रजिस्ट्रेशन कराना इंतहाई लाजमी है। इससे मुतल्लिक़ हमारे अगले पार्ट्स ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट को, एक एक दस्तावेज़ को तफसील के साथ बयान करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।